राम राम लाडलियो, मैं थारा अपना रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूँ। लाडलियो, पिछली वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, समझा था। इस वीडियो में हम उसके नोट्स बनाएंगे। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, नहीं फिर आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए तो चलो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अपवाद स्वरूप महाभिनिष्क्रमण को छोड़कर बुद्ध के जीवन की समस्त महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण आदि वैशाख पूर्णिमा को ही हुई। इसी कारण वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। सुधोधन का शाक्य वंश सूर्यवंशीय क्षत्रियों का था, जिनका गोत्र गौतम था। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाने गए। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कोलिया गणराज्य की थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय शाक्य कुल में 7 प्राणियों का जन्म हुआ था। यशोधरा जो उनकी पत्नी बनी, आनंद जो उसका परम शिष्य बना, चनिया छंदक जो उनका सारथी था, कंथक अश्व उनका घोड़ा, कालुदाही मंत्री था जो उनका जब तक वे राजा थे, बोधि वृक्ष जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की जिसके नीचे, और गौतम बुद्ध 7वां। गौतम बुद्ध की मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। इसने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था, क्योंकि बुद्ध की माता की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की यशोधरा से हुआ था। यशोधरा का नाम बदकृष्णा बुद्ध वंश में, बिंबा जातक में एवं गोपा ललित विस्तार में मिलता है। ये ग्रंथ है बौद्ध धर्म के जिनमें नाम मिलता है अलग अलग, लेकिन ज़्यादातर यशोधरा ही नाम मिलता है। इस विवाह के 12 वर्ष बाद राहुल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर बुद्ध के मुख से राहु निकला और वही उसका नाम पड़ गया। राहु का अर्थ होता बंधन। सिद्धार्थ एक बार नगर भ्रमण को निकले तो मार्ग में उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक मृतक और चौथा एक प्रसन्न सन्यासी, जिसको देखकर वे विचलित हो गए थे। 4 दृश्य देखने के बाद सिद्धार्थ ने घर आते ही 29 वर्ष की आयु में माता पिता, पत्नी व पुत्र को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर दिया था। बौद्ध धर्म में इसे ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने के बाद वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से ज्ञान की प्राप्ति की, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ राजगृह आए और उधर राम पुत्र से ज्ञान की प्राप्ति की, परंतु यहाँ भी उन्हें संतोष नहीं मिला। राजगृह के बाद सिद्धार्थ उरुवेला आए। यहाँ उन्हें 5 ब्राह्मण साथी मिले। उरुवेला गया का प्राचीन नाम है, याद रखना है। यहीं पर उन्होंने 5 ब्राह्मण साथियों के साथ कठोर तप किया। बौद्ध कला में जो 5 हंसों को दाना चुगते हुए दिखाया जाता है वो यही 5 ब्राह्मणों के प्रतीक हैं, परंतु किसी बात पर मतभेद होने के कारण 5 ब्राह्मण साथियों ने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया और सारनाथ चले गए। क्या मतभेद होया था वीडियो में बताया है, अगर किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकता है। बुद्ध ने उरुवेला में ही फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। फल्गु नदी का प्राचीन नाम निर्जना नदी है, याद रखना है। 7 दिन 7 रात के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। उरुवेला जो गया था यानी बोध गया कहलाया। सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दिया था जो बुद्ध का साथ छोड़कर चले गए थे। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार, बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी, बुद्ध के सर्वाधिक प्रवचन और बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास कौशल के श्रावस्ती में हुआ। गौतम बुद्ध का परम शिष्य आनंद था। आनंद के अनुरोध पर ही बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रजापति गौतमी पहली महिला थी। वैशाली की नगरवधु यानी गणिका
आम्रपाली को बुद्ध ने आर्य अम्बा कहा था, उसे भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष भी बनाया गया था। आम्रपाली आम्रवाटिका विहार बुद्ध को दान में देकर उनकी शिष्या बनी थी। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में अतिसार, जो कि 25 रोग है, के कारण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध ने कुशीनगर में मल्लों के सालवन में अंतिम विश्राम किया और सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र के कथन थे, चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। बौद्ध धर्म में गृहस्थों को उपासक एवं उपासिका की संज्ञा दी जाती थी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिनके बारे में वीडियो में बताया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म एवं संघ। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रत्येक या चिन्ह, जन्म कमल व सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति पीपल, निवारण पदचिन्ह और मृत्यु के लिए प्रत्येक चिन्ह स्तूप। बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा है, जिसका समय है 483 ईसा पूर्व। स्थल है राजगृह की व्यवहार पहाड़ियों पर स्थित सप्तपर्णी गुफा। शासक था उस टाइम पर हरेक वंश का अजातशत्रु और इस सभा का अध्यक्ष था महाकश्यप। इसी सभा में आनंद द्वारा सुत्त पिटक एवं उपाली द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया था। दूसरा द्वितीय बौद्ध सभा, समय जिसका 383 ईसा पूर्व, जो उसके 100 साल बाद हुई थी पहली के। स्थल है वैशाली का बालुकराम विहार। शासक था इस टाइम पर शिशुनाग वंश का कालाशोक। अध्यक्ष थे सर्वकामी या फिर साव कमीर। इस सभा में बौद्ध धर्म सतवीर व महासांगिक में बट गया था। सतवीर का नेतृत्व महाकच्छायन व महासांगिक का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तृतीय बौद्ध सभा, समय 250 ईसा पूर्व या 247 ईसा पूर्व। स्थल पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार। शासक मौर्य वंश का अशोक। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। इस सभा में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक लिखा गया। इसके लेखक मोगलीपुत्र तीस थे। इसी पिटक में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। अंतिम और चतुर्थ बौद्ध सभा, समय प्रथम शताब्दी ईस्वी। स्थल कश्मीर का कुंडलवन। शासक था कुषाण वंश का कनिष्क। अध्यक्ष था वसुमित्र। उप अध्यक्ष था अश्वघोष। ये ऐसी सभा थी जिसमें अध्यक्ष और उप अध्यक्ष बनाया गया था। इसी सभा में बौद्ध धर्म स्वतंत्र रूप से 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। इसी सभा में वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र ग्रंथ लिखा था और अश्वघोष ने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ लिखा था, जो इनके अध्यक्ष और उप अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम कनिष्क ने ही सिक्कों पर बुद्ध के मानवीय रूप को अंकित किया था। कनिष्क ने महायान शाखा का समर्थन किया था। ये आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।